टॉपिक का नाम है राजयोग। लेकिन राजयोग और धन योग में इतना फर्क है जैसे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में होता है। वेल्थ वो जो आपकी लग्जरी को शो करे, ठीक है, यहाँ पे लग्जरी वेल्थ पैसे शो कर रही है, और प्रोस्पेरिटी वो जो समृद्धि को शो। अब जो राजयोग बनता है वो बनता कैसे, तो आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखिए प्लैनेट्स जो है ना वो बहुत ही मेन भूमिका निभाते हैं। सैटर्न को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला गया है, ठीक है, और गुरु को आपका लक बोला गया है। जितने अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा उतना बढ़िया इसका लक होगा। आज जो हमारा टॉपिक है ना बहुत लोगों का फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में कि आपके जो भाग्य है वो कितना साथ देगा, ठीक है, और आपके जो कर्म है, जो पिछले जन्म का कर्म है, वो आपके इस टाइम पीरियड का कितना साथ दे रहे होंगे, इससे पता चलेगा इन जो कॉम्बिनेशन आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम टॉपिक का नाम बता दूंगा आपको। टॉपिक का नाम है राजयोग, कि किसी भी कुंडली में राजयोग कैसे बनता है, ठीक है, कौन से घरों के मालिक जो हैं जहाँ पर बैठते हैं या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो किस तरह से वो राजयोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राजयोग होता क्या है। आपने एक और योग का नाम सुना होगा, धन योग। देखिए राजयोग धन योग, अगर या राजयोग से आपको धन मिल रहा होता तो ये अलग से योग बनाना या इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राजयोग और धन योग में इतना फर्क है जैसे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में होता है। वेल्थ वो जो आपकी लग्जरी को शो करे, ठीक है, यहाँ पे लग्जरी वेल्थ पैसे शो कर रही है, और प्रोस्पेरिटी वो जो समृद्धि को शो करे आपके घर में। जैसे कि अगर आप किसी घर में जाएं और वहां पे आप देखें महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत बड़ा बंगलो है, ठीक है, अंदर हर एक चीज जो है बहुत लग्जरी है, तो आप पता चलता है कि यहाँ पे वेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन आप वैसे नॉर्मल घर में जा रहे हैं और वहां पे आपको एंटर करते हैं बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, आपको यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ पे यार हर एक चीज है वो मेंटेन है, यहाँ पे भरा पूरा घर है, चाहे उतनी वेल्थ नहीं है लेकिन हर एक चीज वहां पे पूरी है, पूर्ण है वो चीज। चाहे उस घर में शांति हो, चाहे उन लोगों के वहाँ एथिक्स हो, या उनके जितनी भी नीड्स होती हैं एक व्यक्ति की जीने के लिए, वो सब है वहां पे। लेकिन लग्जरी नहीं है, लेकिन वो भरा पूरा सा लगता है वो घर, जो प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, इस चीज को हम समृद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे धन योग और राजयोग में इतना अंतर है। राजयोग आपको समृद्ध बनाता है, धन योग आपको वेल्दी बनाता है। तो आज हम राजयोग की बात करेंगे, ठीक है। पहले राजयोग का मतलब आपको इतना समझ आ चुका है। यहाँ पे राजयोग का ये भी है कि आपको जो आपके बच्चे हैं आज के टाइम पीरियड के अंदर कोई भी किसी की बात नहीं मानते, बच्चे भी नहीं मानते, माता पिता भी नहीं मानते, आपस में बात नहीं करते। लेकिन अगर आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात मान रहे हैं, अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, मैनर्स हैं, आपसे अच्छे बात कर रहे हैं, सोसाइटी में उनका एक नाम है, एक रेपुटेशन है, स्टेटस है अच्छा, तो ये भी राजयोग के अंदर ही आएगा कि आपको अपने बच्चों से राजयोग मिला, आपके बच्चों से आपको स्टेटस, एक रेपुटेशन मिली है, ये भी राजयोग का कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजयोग बनता कैसे है। देखिए हमारे ना कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, हर घर किसी न किसी चीज को शो करता है। यह पहला घर आपके सेल्फ को शो करता है, 7th हाउस आपके पार्टनर को शो करता है, 11th हाउस गेन को शो करता है, गेन्स जो होते हैं, विश फुलफिलमेंट को शो करता है। 5th हाउस आपके पूर्व कर्म भावों को शो करता है, मीन्स आपके पिछले जन्म के जो कर्म किए हुए हैं उन्हें शो करता है। 9th हाउस आपके भाग्य को, लक को शो करता है। आपको यहाँ पे ये पता लग गया होगा 5th हाउस और 9th हाउस का इस योग को क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ हुआ, कि पिछले जन्म के कर्मों के फल अच्छे हुए तो आपको 5th हाउस बड़ा अच्छा मिलेगा, बच्चे बड़े अच्छे मिलेंगे। 5th हाउस के बच्चे हैं, ये व्यक्ति स्किल्ड होगा, टैलेंट होगा इसमें कोई ना कोई, गाइड करने की भी क्षमता होगी, किसी को गाइड करना हो, ये बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। 5th हाउस अच्छा है इनका। 9th हाउस का भाग्य, आपका लक है, फादर से मिलने वाली सपोर्ट जो है वो 9th हाउस है, तो यहाँ पे ये चीज कंसिडर की जाती है। अब जो राजयोग बनता है वो बनता कैसे है, जैसे इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो पहले 4 घर हैं, जो आपके केंद्र हाउस हैं,
फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th, ये 4 हाउस। और त्रिकोण के कौन से? फर्स्ट तो आएगा, कंसिडर होगा केंद्र में, वो त्रिकोण में भी आता है। फिफ्थ और नाइन्थ यहाँ पे और इंक्लूड होते हैं। जब ये 6 भाव वो के मालिक जो हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं, देखिए इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। पहली पोजीशन, फिर एक्सपेक्ट, फिर कंजंक्शन। मतलब उनकी पोजीशन क्या है, वो बैठे कहाँ पे हैं, एक दूसरे को देख कैसे रहे हैं, एक दूसरा बैठे या नहीं बैठे, ये चीजें यहाँ पे कंसिडर की जाती हैं। आप देखिए, मान लीजिए मेष राशि कुंडली है और यहाँ पे जो उनका मंगल है, मंगल जो है यहाँ पे 4th हाउस में आके बैठ गया, और 4th हाउस का मालिक जो चंद्रमा है वो वहीं बैठा है, तब भी ये एक राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 9th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठ गया और 10th हाउस का मालिक भी वहीं बैठा है, मीन सैटर्न एंड जुपिटर एक साथ बैठे हैं, ये एक राजयोग क्रिएट करते हैं। पहले हम ना जो भाव हैं, जो हाउसेज हैं, उनसे कैसे राजयोग बनता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य आपके बैठा 4th हाउस में, चंद्रमा आपके बैठा 4th हाउस में, ये एक राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। अब केंद्र को ना एक चीज बोली जाती है यहाँ पे, केंद्र को बोला जाता है विष्णु और त्रिकोण को बोला जाता है लक्ष्मी। तो आपको कई बार हमने किसी कुंडली अगर दिखाई भी होगी तो उन्होंने आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आपकी कुंडली में ये योग है, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपने कई बार सुना होगा कि आपकी कुंडली में ना लक्ष्मी विष्णु योग बन रहा है। ठीक है, आपकी कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, आपका भाग्य उसमें साथ देगा। ये वो कैसे बोलते हैं कि 9th हाउस का मालिक जो है या तो 4th हाउस से कंजंक्शन मीन्स साथ में बैठा होगा, पोजीशन यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड इज इन 4th हाउस, 4th हाउस कंफर्ट का, लग्जरी का है, वहां बैठा होगा। अब आपने ये चीज सुनी होगी, इसके ना कर्मों में इसका भाग्य बहुत साथ देगा। हम सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन की। तो 9th हाउस का लॉर्ड इनका 10th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि भाग्य का मालिक 10th हाउस में आपके कर्मों के घर में बैठ गया जाके, आपके कर्मों में आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा। आपने ये सुना होगा कि इसके ना पिछले जन्म में कर्म है जो उसका इतना बढ़िया प्रोफेशन चल रहा है। 5th हाउस लॉर्ड जो है सेटिंग इन 10th हाउस। ठीक है, इसको पिछले जन्म में कर्म है जो उसकी इतनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चल रही है। 5th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन 4th हाउस, ये हो गई पोजिशंस। अब आता है एस्पेक्ट पे। अब एस्पेक्ट क्या होता है, म्यूचुअली एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। लाइक 7th हाउस आपका जो लॉर्ड है वो 10th में बैठ गया, एंड 9th हाउस जो लॉर्ड है आपका वो 4th में बैठ गया। अब जो जितने में ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह जो, वो एक दूसरे को जो है 7th एक्सपेक्ट मतलब 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है, अब जुपिटर 7वीं दृष्टि से किसे देखेगा, मेष लग्न की कुंडली है तो वो देखेगा वीनस को जो 10th हाउस में बैठा है। अब 10th हाउस का वीनस 7th दृष्टि किस पे डालेगा, जुपिटर पे डालेगा। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस व्यक्ति को कि 7th हाउस मैरिज का है, आपके पार्टनर का, पार्टनरशिप आपका बिजनेस का है। इसके बिजनेस में, इसकी पार्टनरशिप में, इसकी जो इसका लाइफ पार्टनर होगा वो उनको भाग्य से मिलेगा, उनके साथ जुड़ के इनका भाग्य उदय होगा और ज्यादा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बोली जाएंगी। बिजनेस के अंदर इनका भाग्य साथ देगा, ये चीज यहाँ पे बोली जा सकती है बहुत सही वे में। तो अब आगे हम बात करते हैं कंजंक्शंस की, कि युति क्या होती है। देखिए, साथ में बैठ जाना ही युति नहीं होती, इनमें डिग्रीज भी कंसिडर की जाती हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर जो है आपका वो 4th हाउस में बैठ गया, एंड सैटर्न जो है वो आपको 4th हाउस में बैठ गया। ये वैसे तो ऑलरेडी राजयोग बना रहे हैं, जो कि कर्मों के अंदर का राजयोग बनेगा, क्योंकि 10th हाउस कर्मों का है, उसका स्वामी जुपिटर के साथ भाग्य के साथ बैठ गया, और बैठा कहाँ पे है, 4th हाउस में बैठा है। जो कि क्या बोल रहा है 4th हाउस में बैठ के, ये कंफर्टेबल लाइफ भी देगा, वो कर्मों में भी साथ देगा, और टोटली इनका राजयोग बड़ा अच्छा है कर्मों में और इनकी कंफर्टेबल लाइफ में। अब यहाँ पे सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को बोलेंगे क्या साथ में बैठना ही बहुत है, या और चीजें भी देखी जाती हैं। ये और चीजें क्या देखी है, डिग्री देखी जाती है यहाँ पे, कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर की डिग्री अगर 20 है और सैटर्न की डिग्री 3 है, तब ये राजयोग काम नहीं करेगा, कि दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, 17 डिग्री का डिफरेंस है 3 और 20 में।
अब इसको कैसे कंसीडर किया जाएगा कि कौन सी डिग्री जो है मैटर करती है कि राजयोग क्रिएट करने में ऐसा, तो वो डिग्री मैटर करती है कि उन दोनों के डिग्री का जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 10 या मैक्सिमम 40, 15 में बोला जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन 10 या 14 जो डिग्री का जो गैप है प्लैनेट्स के बीच में वो है अगर, तो उसको कंजंक्शन माना जाएगा, युति मानी जाएगी एक, अदरवाइज इसे युति में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो इंडिविजुअली जो उन्होंने वहां पे रिजल्ट देना 4th हाउस में बैठ के वो चीज देंगे आपको। एंड अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर वो किसी और घरों में बैठते हैं, लाइक जैसे हमने अब देखना है कि वो कौन से घरों में बैठे हैं, उनकी पावर्स कैसे रहेंगी। अगर जुपिटर 8th हाउस में बैठ गया, मेष राशि की कुंडली ले रहे हैं हम यहाँ पे, जुपिटर 8th हाउस में है, वो सूर्य भी आके 8th हाउस में बैठ गया, और दोनों अच्छे घरों के मालिक साथ में बैठे, लेकिन बैठे का 8वें घर में बैठे हैं, 8वां घर पीढ़ा का है, तो वहां पे वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और वहां पे वो जो राजयोग है वो फुलफिल भी नहीं हो पाएगा। और सेम रिजल्ट ये 6ठा, 8वां, 12वां इन घरों के अंदर ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। यहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरे घर को कंसिडर किया जाता है और 11th हाउस को भी। रीजन ये रहता है यहाँ पे कि क्योंकि ये त्रिशुड़ाया भाव है, 3, 6, 11 जो है त्रिशुड़ाया भाव में आते हैं, तो यहाँ पे भी अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो भी इतना फुलफिल नहीं होते। अब देखिए, हाँ एक और चीज की बात करते हैं हम यहाँ पे, कि आपने बहुत बार सुना होगा ये चीज कि आपके राजयोग तो बन रहा है लेकिन ये फुलफिल नहीं हो पा रहा। पंडित जी बोल रहे हैं आपको, या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए आप, वहां पे उन्हें कुंडली दिखाई अपनी, और वो ये चीज बोल रहे हैं कि आपका ये राजयोग है, आपका ये चीज होनी चाहिए, आपके है ही नहीं मेरे पास। वो कह रहे हैं आपके पास धन अच्छा होना चाहिए, आपके बच्चे अच्छे होने चाहिए, या मेरा बच्चा अगर बात मानते हो या संस्कारी हो, एथिक्स हो उनके अंदर, बोले नहीं है ऐसा। तो वो क्यों नहीं है? ठीक है, यह होता है बच्चे होने में देरी हो रही है, लेकिन घर बड़ा अच्छा है, वो कंपनी अच्छे घरों से बना रहा है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, काफी टाइम हो गया। ठीक है, जा जुपिटर, या फिर जुपिटर और वीनस साथ में बैठे हैं, प्लैनेट्स पे भी आएंगे हम, जुपिटर वीनस से ले चलते हैं हम यहाँ पे, कि आपकी वेल्थ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक भाग्य आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अगर वो भी सही नहीं चल रहा मेरा, तो यहाँ पे ये चीज कंसिडर की जाती है चीज कि वो दशा ही नहीं मिली आपको अभी तक। 120 ईयर्स का, 120 ईयर्स का आपका एक दशा चार्ट बनता है। उस दशा चार्ट के अंदर आपके वो प्लैनेट्स कब एक्टिव हो रहे हैं, वो ग्रह कब एक्टिव हो रहे हैं, वो घर कब एक्टिव हो रहा है, जो आपको राजयोग जो बना हुआ है वो आपकी जिंदगी में देगा, आपको जो आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल करेगा। वो कब मिलेंगी वो चीजें? जब तो दशा ही नहीं आएगी। मीन्स अगर वो प्लैनेट ही एक्टिव नहीं हुआ, मतलब कोई व्यक्ति है, आपने एक काम करवाना है उस व्यक्ति से, आप देख रहे काम ही नहीं हो रहा, अरे आप उस व्यक्ति को बोलो काम करना, वो तब करेगा ना वो। वैसे अगर वो प्लेनेट एक्टिव होगा तब वो रिजल्ट देगा। तभी वो दशा के अंदर आप देखिए, क्या वो महादशा अंतरदशा में वो चीज एक्टिव हो रही है, वो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। 120 साल का वो है दशा पीरियड है आपका, लेकिन आपकी जो डेथ है वो 60 साल की उम्र में लिखी हुई है, 70 की उम्र में लिखी हुई है, और जो दशा का टाइम पीरियड आ रहा है वो 80 में, 90 में आ रहा है, तो ऐसे फुलफिल नहीं हो पाता। फिर बोलते हो कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोली है वो चीज वो फुलफिल नहीं हो रही, वो ये चीज हो ही नहीं रही, वो सही है ही नहीं। तो इसको ऐसी चीज देखी जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम उपाय रेमेडीज देके, ठीक है, या कोई स्टोन रिकमेंड करके आपकी वो जो राजयोग है, जो अगर वो कॉम्बिनेशन है उनको फुलफिल किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर आपको कंसल्ट करना पड़ता है, और वहां पे आपको फिर सही से उपाय और आपकी चार्ट देख के वो सही से रेमेडीज दी जाती है। तो आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखिए, प्लैनेट्स जो है ना वो बहुत ही मेन भूमिका निभाते हैं। ये जुपिटर हम बार बार कंसिडर क्यों कर रहे थे? पहली बात तो मेष राशि कुंडली थी, और 9वां भाव के जो मालिक है वो जुपिटर ही माना जाता है, क्योंकि धनु राशि आती है वहां पे। लेकिन जुपिटर खुद में प्लैनेट, और उनको इंडिविजुअल प्लैनेट को देखें, जुपिटर को ब्लेसिंग्स बोला गया है, गुरु बोला गया है, कि वो देवों के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति। ठीक है, उनको ब्लेसिंग आशीर्वाद बोला गया उनको, इसलिए इसलिए उनका भाग्य से जोड़ा गया उस चीज को। तो जब भी गुरु जो है, मान लीजिए सैटर्न के साथ बैठा है, कोई भी लगन कुंडली है, सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर,
सैटर्न आपके कर्म है, आपका प्रोफेशन है। जुपिटर आपका भाग्य है, आपका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है आपकी, ठीक है, बड़ों के आशीर्वाद है। तो ये व्यक्ति के करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर का भाग्य जरूर साथ देगा। सैटर्न को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला गया है, ठीक है, और गुरु को आपका लक बोला गया है। जितने अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा उतना बढ़िया इसका लक होगा, उतना बढ़िया ये अपने लक को अपने साथ लेके चलेगा। जितना ये आदर अपने घर के बड़ों का करेगा, सैटर्न अपने घर के बड़े होते हैं, ठीक है, उनके जो उतनी ज्यादा इससे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जुपिटर ऐसे जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है सैटर्न वीनस का। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? सैटर्न आपके कर्म है, वीनस आपकी मनी है, पैसा है, लग्जरी है, वेल्थ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छी वेल्थ देता है। अब एक कॉम्बिनेशन आता है सैटर्न वीनस और राहु का, ये और एक कॉम्बिनेशन है सैटर्न वीनस एंड केतु का। ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको वेल्थ बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ राहु आपको वेल्थ बहुत ही जल्दी देगा, ठीक है, क्विकली जो वेल्थ कमाते हैं ना, कि बहुत जल्दी रातों रात अमीर हो जाना, वो सैटर्न वीनस राहु वाले होते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं वो सैटर्न वीनस केतु वाले होते हैं। अब जिनके कुंडली में सैटर्न वीनस केतु हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए वेल्थ को, अपने स्टेटस को, अपने फेम को साथ लेके चलते हैं। लेकिन सैटर्न वीनस राहु वाले जो बहुत जल्दी फेम लेके आते हैं, वेल्थ लेके आते हैं, ठीक है, एक रेपुटेशन स्टेटस लेके आते हैं, और बहुत जल्दी ये डाउन आते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है। कि राहु भ्रम भी है, तो उनका भ्रम होने लग जाता है कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो सैटर्न वीनस में ये एक नेगेटिव चीज है। और सैटर्न केतु वालों का यही है कि बहुत जड़ों से जुड़े रहते हैं, और उनको पता होता है कि कहाँ से आए हैं। ये कितना भी ऊपर चले जाएं, ये जड़ों से, अपने रूट से, केतु रूट्स है आपकी, उनसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशंस की बात करें राजयोग के अंदर, तो आप कॉम्बिनेशन देखोगे एक जुपिटर चंद्रमा का, जुपिटर मून का, जिसे हम गज केसरी योग भी बोलते हैं। ये व्यक्ति का जो माइंड सेट होना बहुत स्पिरिचुअल होगा। ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के हर चीज को डील करने वाला, लोग इनके राय भी लेते हैं, इनसे सुझाव लेना, इनको गाइडेंस लेनी। क्यों? क्योंकि ये मन से, अपने माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और बहुत ही सोच समझ के हर चीज को करने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है। इनके मतलब ये मान लीजिए, जो राहु की दृष्टि मून पे पड़ती है तो वो उसको पूरा भ्रम जाल में फैला देती है। तो वही जुपिटर की दृष्टि जब चंद्रमा में पड़ती है तो उसके मन को कैसे कंट्रोल कर सकता है व्यक्ति, वो उसको वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद उसके मन के ऊपर डालती है, जिससे वो व्यक्ति जो है अपने मन से बहुत ही स्थिर हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिससे वो डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे से ले पाता है। दैट्स जुपिटर एंड वीनस, सॉरी, जुपिटर एंड मून कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब और कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, सेम रिजल्ट राहु वीनस वाला, कि राहु स्पेंड करता है, वीनस मनी है तो आपको मनी को स्पेंड करेगा। और केतु वीनस के अंदर, ये व्यक्ति जितना ट्रेडिशन से जुड़ के रहेगा उतना अपनी मनी को स्पेंड कर पाएगा, उतने अच्छे से अपने मनी को जो है यूटिलाइज कर पाएगा। अदरवाइज केतु वीनस के अंदर ये बोला भी आता है कि केतु जो है चक्कर्स लेके आता है, हर्डल्स लेके आता है। वीनस ऑफ मनी, ठीक है, पैसा कमाने के अंदर वीनस आपका मतलब मेल के चार्ट में इसको वाइफ भी बोला जाता है, तो आपकी पार्टनरशिप में हर्डल्स लेके आएगा। लेकिन केतु जितना इनका अच्छा रहेगा, वीनस के रिजल्ट उतने अच्छे आपको आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज देखी जाती है। अब आपको थोड़ा बहुत मैं धन योग के बारे में बता देता हूँ कि धन योग कैसे बनता है, आप इसे कैसे देखोगे किसी भी चार्ट के अंदर बनते हुए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड हाउस एंड 11th हाउस मनी हाउस है दोनों। अब ये मनी हाउस क्यों है? सेकंड हाउस को तो आप पढ़ोगे जब एस्ट्रोलॉजी, तो आपको सेकंड हाउस पता चलेगा मनी का है, फैमिली का है, ठीक है, और आपके एसेट्स का है, मतलब रिसोर्सेज का है। एंड 11th हाउस ना 10th से सेकंड है, जो कि सेकंड हाउस जो है मनी को शो कर रहा है। 10th हाउस का प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन की सेकंड हाउस वो प्रोफेशन से मनी को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जब भी ये दोनों हाउसेस सेकंड या 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जो 9th हाउस से बनेगा, 5th हाउस से बनेगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये धन योग
को एक आप बोल सकते धन योग बनाते हैं आपकी कुंडली। तो ऐसे हम हर एक प्लेनेट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, हर घरों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। हमने यहाँ पे PAC की बात की थी, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपने कोई भी योग देखना है, ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन मीन्स उसकी स्थिति का है, वो बैठा कहाँ पे है, ठीक है, वो देख किसे है, दृष्टि कौन सी है उसकी, और साथ ही युति क्या है उसकी, वो कौन से ग्रहों के साथ बैठ के कोई आपको राजयोग या कोई भी योग जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं PAC से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आगे कोई और टॉपिक लेके आने हैं या आपकी ही डेट ऑफ बर्थ पर अगर हम बात करें, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी डिटेल में या मेंशन कर दीजिए नीचे कमेंट में। हम आगे आगे कुंडली के ऊपर ही बात करेंगे, और साथ में आगे जितने योग बनते हैं तो वो कैसे बन रहे हैं, और उनको आप फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ की हम रेमेडी आपको एक या दो रेमेडी जो है रिकमेंड करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।